Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. Here we will discuss chapter number 12 of your book, and here we will discuss about force, work, and energy. So, I will give you a little bit of summary of this chapter. What are the things that we will discuss in this class? सबसे पहले डियर बच्चों हम देखने वाले हैं फोर्स क्या है। फोर्स किसको कहते हैं? कब हम कहेंगे कि फोर्स लग रही है? फोर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं या नहीं होते, वो देखेंगे। फिर फोर्स पे कैसे वर्क डिपेंड है, वर्क क्या होता है, वर्क होता क्या है, कौन कौन सा, ठीक है। फिर एनर्जी क्या होती है, उसके भी क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती है, क्या हम लोगों को एनर्जी चाहिए होती है, क्या प्लांट्स को एनर्जी चाहिए होती है, एनिमल्स को एनर्जी चाहिए होती है, बिल्कुल। सो ये सब चीजों के बारे में मतलब इन तीन टॉपिक को हम इतने अच्छे से डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स क्या होती है, वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है और कैसे ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ओके, तो चलिए फिर ये क्लास को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को पढ़ के देखते हैं कि क्या नया और क्या इंटरेस्टिंग हम इस क्लास में और इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12, force, work and energy is the name of the chapter. In the previous classes, we read about the pushing and pulling an object. These terms mean that we apply a force on an object. हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देती हूँ। फोर्स किसको कहते हैं? कोई चीज आप पुश या पुल कर रहे हैं तो मीन्स आप ताकत या फोर्स लगा रहे हैं उस चीज पे, तो उसी को कहते हैं फोर्स, जब आप किसी चीज को पुल या पुश कर रहे हैं। Most of the action that we perform in our daily lives are pushing and pulling something. ज्यादातर चीजें हम अपनी लाइफ में या तो पुश या तो पुल कर रहे होते हैं, है ना। अब आपके सामने कुछ एक्टिविटीज लिखी हुई है। Look at the picture given below. See how force is being used to perform various activities. आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। आप मुझे ये बताएंगे इसमें आप पुश कर रहे हैं चीजों को या पुल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी काम या तो पुश करके या तो पुल करके कर रहे हैं, तो आप बता देंगे। दैट्स ग्रेट। चलिए फोर्स को और अच्छे से देखते हैं और देखते हैं फोर्स की वजह से उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद फोर्स। फोर्स, वी नो दैट फोर्स इज अ पुश एंड पुल। हमें पता है फोर्स है पुश एंड पुल को कहा जाता है। अ फोर्स चेंजेस द वे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स चेंज कर देती है वे, ऑफ कोर्स, ठीक है। वो इस रास्ते में जा रहा है, आपने फोर्स लगा दी तो वो इस रास्ते में चलने लग जाएगा, ठीक है। This means that a force can be neither change the speed of a direction of a motion. Means फोर्स लगाने की वजह से आप किसी का मोशन चेंज कर सकते हो, किसी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। We need different amounts of forces for different object. Of course, हमें फोर्स को भी डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट बड़ा है तो ज्यादा फोर्स लगानी है, ऑब्जेक्ट कम है तो कम फोर्स लगानी है। The heavier of an object, the more force we have to need to apply. ये तो इंपॉर्टेंट है, जितना हैवियर या जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट छोटा है और जिसका साइज कम है, ठीक है। चलिए अब इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट्स की वजह से क्या होगा, देखो। आ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखा ना, अगर मैं एक बॉटल पे या टिफिन पे बहुत फोर्स लगा रही हूँ तो वो पिचक जाएगा या लूज हो जाएगा, अगर वो ड्यूरेबल नहीं है, मतलब हल्की क्वालिटी का है। तो अगर आप उसमें ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो बेंड हो सकता है, खराब हो सकता है। सो फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है, फोर्स कैन स्टॉप थिंग फ्रॉम मूविंग। फोर्स किसी चीज को स्टॉप कर सकता है मूव करने से, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे कैच कर रहा है बॉल, तो यहाँ फोर्स लगी तभी तो उस मोशन को स्टॉप हो गया वो, ठीक है। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ती है, उसमें धक्का लगाना पड़ता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे इफेक्ट्स है फोर्स के। चलिए टाइप ऑफ फोर्स। अब फोर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले बेटा फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ties to stop an object from sliding across each other. ये किसी ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करते हैं जब वो स्लाइड कर रही है। जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है, बाइक चल रहा है, साइकिल चल रही है, उसको रोकने का काम उसके बीच में देखो फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक मारते हो तो फटाफट चीजें रुक जाती है। आपने गाड़ी में फट ब्रेक मारी, फट रुक गई गाड़ी इसी की वजह से। इट कैन स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्टॉप इट
from moving together. We have friction between our feet and the floor due to which we can walk. Of course, फ्लोर एंड हमारे पाँव के बीच में फ्रिक्शन है जिसकी वजह से आप चल पा रहे हैं. आप बर्फ में नहीं चल पाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं होगा. बर्फ और पाँव के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप वहां पे चल नहीं पाते बर्फ में. अब आप मार्बल के फ्लोर पे उतने अच्छे से नहीं चल पाते, मतलब एज कम्पेयर टू जो बिल्कुल टाइल्स वाला फ्लोर होता है ना, स्लिपरी वाला फ्लोर, उसमें क्या है कि फ्रिक्शन नहीं बैठ पाता तो आप स्लिप हो जाते हो. समझे? तो इसी की वजह से होता है फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है. दिस इज द रीजन दैट वी स्लिप मोर इजिली ऑन स्मूथ ग्रेनाइट फ्लोर देन अ लेस स्मूदर सीमेंटेड फ्लोर. इसी की वजह से मार्बल के फ्लोर पे, टाइल्स के फ्लोर पे आप जल्दी स्लिप हो जाते हो एज कंपेयर टू सीमेंटेड फ्लोर की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है उसमें. तो फ्रिक्शन नहीं है तो आप स्लिप हो जाएंगे. ठीक है. द रफर द सर्फेस मोर द मोर फ्रिक्शन. ऑफ कोर्स, जितना रफर सरफेस है, जितना उबड़ खाबड़ है, उसमें उतना फ्रिक्शन होगा. ठीक है. स्मूथर द सरफेस लेस फ्रिक्शन. जितना स्मूथ सरफेस है उतना लेस फ्रिक्शन है, जितना उबड़ खाबड़ सरफेस है उतना मोर फ्रिक्शन है. तो ये तो समझ में आ गया कि किसी चीज को रोकने का काम करता है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से कोई चीज रुक पाती है. चलिए आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. फॉलोइंग द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के क्या एडवांटेज है? लेट्स सी. फर्स्ट वन इज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ अ व्हीकल्स एंड द रोड मेक्स देम टू रोल टूवर्ड्स. गाड़ियों का जो टायर एंड रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वो मूव कर पाती है और रुक पाती है. दस, फ्रिक्शन मेक्स द मूवमेंट ऑफ व्हीकल पॉसिबल. जो गाड़ियां चल रही है वो फ्रिक्शन की वजह से ही चल रही है. नेक्स्ट है, फ्रिक्शन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन लाइटनिंग अ मैच स्टिक बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द मैच बॉक्स. ऑफ कोर्स, आप माचिस की तीली वो माचिस पे ऐसे ऐसे ठिश करके करते हो. ठिश किया फिर जल गई, ठिश किया जल गई. ये क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है. ठीक है. फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द ब्लैक बोर्ड मेक्स इट पॉसिबल फॉर द टीचर टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. जो ब्लैक बोर्ड और चॉक के बीच में फ्रिक्शन होता है, कभी कभी चॉक लिखता है ना, आवाज भी आती है ना. तो ये फ्रिक्शन हो रहा है चॉक एंड ब्लैक बोर्ड के बीच में, जिसकी वजह से आपकी टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख पा रही है. विद एडवांटेज देयर इज मोर एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. ये तो है ही एडवांटेज, और भी कुछ एडवांटेज है फ्रिक्शन के. फ्रिक्शन मेक इट हार्ड टू स्लाइड हैवी ऑब्जेक्ट अक्रॉस द फ्लोर. हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी से स्लिप नहीं होगा एज कंपेयर टू लाइट ऑब्जेक्ट. लाइट ऑब्जेक्ट फटाफट स्लिप हो जाएगा, हैवी ऑब्जेक्ट नहीं हो पाता ड्यू टू फ्रिक्शन. Okay, so friction cause damage to the tires of vehicles. The holes, आप देखते हो जो भी आपके टायर्स थे जो खराब हो जाते हैं, छेद हो जाता है उसमें, वो किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से. फ्रिक्शन आपकी गाड़ियों को रुकाने, चलाने में और आपकी गाड़ियों को खराब करने में भी हेल्प करता है. तो ये तो हो गया फ्रिक्शन के बारे में. अब देखते हैं हम आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है. ग्रेविटी मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऊपर फेंका वो नीचे ही आएगा, चाहे वो कितना हैवी हो चाहे लाइट हो. हर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटी. सो इट इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ अ अर्थ. ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी, any object throw up always fall back to the ground. It is the earth gravity that keeps up and the other objects on the ground. इसी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो वो नीचे आता है. आगे देखते हैं कौन सी फोर्स है. मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेट तो सबने यूज किया होगा, है ना. तो ये है मैग्नेटिक फोर्स. It is a push or a pull applied by the magnet on the metal or the other or we can say on the other magnets. मैग्नेट क्या करता है? जो भी मेटल की चीजें उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे खींच लेता है. क्या कर लेता है? खींच लेता है. ओके, तो ये है मैग्नेटिक फोर्स. आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? ये तो सबने किया होगा. ऐसे ऐसे जब आप तेल लगा के जाते हो बाल में, स्केल को ऐसे ऐसे किया, फिर पेपर्स आप देखोगे सब अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, चिपक जाएंगे, है ना. तो ये क्या है? समटाइम वी कैन सी दैट इफ यू रन अ कॉम्ब through a dry hair, the comb become charged and it able to attract tiny pieces of paper. ये हमने देखा है. कभी कॉम्ब आपके ड्राई हेयर्स में आपने कॉम्ब किया, उसके बाद आप पेपर्स को करोगे, पेपर सब अट्रैक्ट हो जाएंगे. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसमें भी एक फोर्स लग रही है, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर. अब देखते हैं मस्कुलर फोर्स क्या होती है. सो मस्कुलर फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. जब आपकी मसल्स से आप काम कर रहे हैं तो आप कौन सी फोर्स लगा रहे हैं? मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं. सो पुलिंग अ रिक्शास, पुलिंग और वी कैन से पुशिंग अ डोर, किकिंग अ बॉल, लिफ्टिंग अ स्कूल बैग एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ अ मस्कुलर फोर्स. ये कुछ एग्जांपल है आपके मस्कुलर फोर्स की. ठीक है. आगे है बेटा मैकेनिकल फोर्स क्या होती है.
So the force produced by the machine is known as mechanical force. Mechanic मतलब ही समझे मशीन से, तो machines जो प्रोड्यूस कर रही है वो है mechanical force. Buses, cars and other vehicles move due to the mechanical force produced by the engine. ये सब के सब जो व्हीकल्स मूव कर पाते हैं ये मैकेनिकल फोर्स की वजह से ही कर पाते हैं. आगे देखते हैं. अब यहां तक फोर्स का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आई एम होपिंग सो. अब हम मूव होते हैं वर्क, कोई काम करने को. वो क्या है? वर्क. In our daily life, we can use the work word to describe several activities. But all the activities are not considered for work. For example, sitting, sleeping and thinking are not a work. मतलब हर कोई काम वर्क नहीं होता है. अगर आप नॉर्मली बैठे हो, सो रहे हो, वो काम है? नहीं है, वो कोई काम नहीं है. ठीक है. In science, work is done when something is moved from a distance. साइंस के टर्म में अगर हम वर्क बोलें, काम किसको बोलते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग अ फुटबॉल. प्लेइंग अ फुटबॉल कैसे वर्क है? आपने फुटबॉल खेला, फुटबॉल की पोजीशन चेंज हो गई, इधर से उधर गई, उधर से इधर, इधर इधर इधर, तो इसका मतलब वर्क हो रहा है, काम हो रहा है इसमें. ठीक है. सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट कॉज इट टू मूव इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. इसमें फोर्स लगती है तभी वर्क होता है. क्या होता है बेटा? फोर्स लगेगी तो ही काम हो रहा है. समझे? ये तो आपका हो गया वर्क. वर्क मतलब काम. अब एनर्जी देखते हैं. एनर्जी से क्या समझते हैं? आज जैसे आप लोग खाना खाते हो, है ना, हेल्दी हेल्दी खाना खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है फिर काम करने की, पढ़ने की, है ना. तो यही है एनर्जी. ठीक है. सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. काम करने की क्षमता को ही एनर्जी कहा जाता है. Only a body which has energy in it can produce a force to carry a work. We can apply force with our muscles. We get force from the energy. We get different types of energy here. First is heat energy. कौन सी एनर्जी बेटा? हीट. जैसे द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज सन. सन एक हीट एनर्जी का मेन सोर्स है. इसके कुछ एग्जांपल है. हीट किससे प्रोड्यूस हो रही है? जैसे हम बर्निंग कर रहे हैं किसी चीज को, बर्निंग द फ्यूल सच एज कोल, एलपीजी, कैरोसिन, ये आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगी, है ना. हीट मींस गर्माइश प्रोड्यूस होगी इससे. ठीक है. आप बल्ब जला रहे हो, आप किसी को बर्निंग कर रहे हो तो उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है. लाइट एनर्जी तो पता लगी, जैसे बल्ब आपने जलाया तो यहाँ से क्या है? लाइट प्रोड्यूस हो रही है. सन हीट एनर्जी का भी एग्जांपल है और लाइट एनर्जी का भी एग्जांपल है, क्योंकि सन आपको हीट भी प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है. तो सन इज अगेन द मेजर सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. लाइट एनर्जी हमें हेल्प करती है हमारे आसपास की चीजें हमें देखने के लिए. इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स एंड कैंडल्स आर सम एग्जांपल ऑफ लाइट एनर्जी. ये कुछ एग्जांपल है हमारे लाइट एनर्जी की. उसके बाद है बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी. क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी मींस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना. सो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू रन applications such as television, mixer, grinders, washing machines, computer, radio, etc. So electrical energy is generated at power station and supplied to our homes. हमारे घरों में तो इलेक्ट्रिसिटी ही मिलती है. जो बड़े बड़े जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज किया करते हैं. उसके बाद है बेटा साउंड एनर्जी, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर्स हो गए, लाउड स्पीकर हो गए, आर द सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी. इनसे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. आगे विंड एनर्जी, मतलब पावर ऑफ विंड टू यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ द विंड मिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. विंड की वजह से विंड मिल ब्लो करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. अब देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी. दिस एनर्जी इज फाउंड इन ऑल द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और द मूवमेंट. दिस इज टू टाइप. देखिए मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या है. ये देखो दो आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं. देखिए पोटेंशियल एनर्जी, एवरी एनर्जी स्टोर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. क्या है? पोटेंशियल. एग्जाम्पल, द वाटर स्टोर बिहाइंड अ डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी. अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल. देखिए किसी हाइट पे ना कोई ऑब्जेक्ट है, सो वो है पोटेंशियल एनर्जी उसकी. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी मींस क्या? जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रखी है. ठीक है. जैसे डैम्स ने पानी को रोक रखा है पोटेंशियल एनर्जी से. ठीक है. सो यही लिखा हुआ है, द वाटर स्टोर बिहाइंड अ डैम हैज अ पोटेंशियल एनर्जी. अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑन इट. अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. ऑब्जेक्ट दैट आर इन अ मोशन, जब वो मोशन में आ गई, देखिए ऊपर खड़ी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो मोशन में आपने नीचे गिरा दी तो काइनेटिक एनर्जी लग गई उसमें. अब वो मोशन में आ गया, वो रोल 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 करके नीचे स्लाइड डाउन होगी. सो ऑब्जेक्ट दैट आर इन मोशन आर सेड टू पोसेस काइनेटिक एनर्जी. एग्जांपल,
फ्लोइंग वाटर और रोलिंग अ बॉल हैव अ काइनेटिक एनर्जी। जैसे पानी ऊपर से फ्लो करके नीचे जा रहा है या बॉल ऊपर से नीचे जा रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी लग रही है। जब ऊपर थी तो पोटेंशियल एनर्जी, नीचे गई तो काइनेटिक एनर्जी। आगे देखते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेट भी अपनी तरफ एनर्जी करती है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट। सो अ मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स। जो भी मेटल की चीजें हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस फोर्स इज ड्यू टू द एनर्जी ऑफ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। This form of energy is used to various purposes like lifting heavy objects using a strong magnet, separation of iron objects and other metallic objects. इनको कब यूज किया जाता है? जब कोई चीज को लिफ्ट करना है तो बड़े बड़े मैग्नेट्स को यूज किया जाता है, उसको वो लिफ्ट कर सकती है, वो मैग्नेट्स उन ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर लेगी। सो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक एनर्जी यूज किया जाता है। आगे देखते हैं सोलर एनर्जी मीन्स ऐसी एनर्जी जो सन से मिल रही है। द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। अब ये एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट है तो हमें इनका कंजर्वेशन करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हाउ वी कैन कंजर्व इट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी मस्ट बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर डिक्रीज और इंक्रीज, बट टुडे वी डिपेंडेड ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विदाउट एनर्जी देयर इज नो वर्क। ऑफ कोर्स एनर्जी हमें चाहिए और हम आज के टाइम पे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे भी डिपेंडेंट है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हम एनर्जी को जितना जितना हो सके उतना कंजर्व कर सके। देखिए यहाँ पे देयर आर सम अदर फोर्सेस। देखिए कुछ मस्कुलर फोर्स, कुछ फ्रिक्शन फोर्स, एग्जांपल जो अभी हमने ऊपर देखे, ग्रेविटेशन फोर्स, बॉयंसी फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें हमने फोर्स, वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ा और समझा। आई एम होपिंग सो आपको समझ में जरूर आया होगा। सो बच्चों हमने चैप्टर को अपने अच्छे से देख लिया, अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 12। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपने जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। फर्स्ट वन, अ ball moves on a ground and stop after some time is due to which force? Friction force. Friction force की वजह से कोई ऑब्जेक्ट चलता है और रुक पाता है। अभी हमने इस क्लास में देखा था, अभी हमने इस चैप्टर में समझा था। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, fill in the blank energy utilized by plants while preparing food. कौन सी एनर्जी प्लांट्स यूज करते हैं खाना बनाने के लिए? सोलर एनर्जी। कौन सी? सोलर, सन की एनर्जी। थर्ड इज fill in the blank is ultimate source of energy. Ultimate source of energy किसकी है? सन की है। किसकी? सन की। नेक्स्ट है रबर बैंड possess fill in the blank force. रबर बैंड में कौन सी फोर्स होगी? आपकी इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक है क्योंकि वो आप रबर बैंड को छोड़ो फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जा सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फिलअप्स। फर्स्ट इज fill in the blank force can slow down the movement of an object. कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड को कम करने के लिए कौन सी फोर्स लगती है? फ्रिक्शन फोर्स। सेकेंड, fill in the blank force attract object to the center of the earth. कौन सी फोर्स सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करके रखती है? ग्रेविटेशन फोर्स। थर्ड, फोर्स इज अ, फोर्स क्या है? पुश एंड अ पुल। पुश एंड अ पुल इज नोन एज फोर्स। नेक्स्ट, फोर्थ, fill in the blank is a capacity to do a work. Energy is a capacity to do a work, है ना? And fifth one is fill in the blank help us to see the things. किसकी वजह से आप चीजें देख पाते हो? लाइट की वजह से। ओके, तो ये कुछ फिलअप्स हो गए। अब हम मूव ऑन होते हैं मैचिंग की तरफ। सो लाइट एनर्जी किसके साथ मैच होगी? लाइट एनर्जी किसमें है? ऑफ कोर्स टॉर्च में है। टॉर्च लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। साउंड, साउंड किससे प्रोड्यूस हो रहा है? आपका गिटार से। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज हो रही है? वॉशिंग मशीन में। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ यूज हो रही है? जब आप किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हैं। इलास्टिक एनर्जी भी है, उसमें एक एनर्जी स्टोर है, तो एनर्जी जब स्टोर की फॉर्म में होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड लास्ट, सोलर एनर्जी कहाँ पे यूज होती है? प्लांट्स अपना यूटिलाइज करते हैं खाना बनाने के लिए, यूटिलाइज बाय प्लांट। ओके, चलिए अब गिव रीजन, कुछ रीजंस आपने बताने हैं। व्हेन वी थ्रो अ स्टोन अपवर्ड इट कम्स आउट डाउनवर्ड। क्यों होता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स, के जो भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स। सेकेंड इज लिक्विड फ्लो हायर सरफेस टू लोअर सरफेस। यस, लिक्विड हायर एंड लोअर सरफेस पर फ्लो करता है ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ इट, है ना? चलिए अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ मूव होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वर्क। वर्क तो सबको
बता सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं वर्क के। देखो यहाँ हमने डिस्कस किया, ये देखो, कैन यू सी इट, ये देखो फोर्स देखा, फोर्स के बाद ही हमने यहाँ पे वर्क के बारे में देखा। ये देखो वर्क, वर्क कब होगा, जैसे अब हमने किक किया है फुटबॉल को, वो काम है। वर्क कब कहलाएगा, जब वो अपना वी कैन सी पोजीशन चेंज करेगा, तभी वर्क होगा। जैसे आपने कोई किक किया है बॉल को, आप खेल रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, वो सब काम है। बट अगर आप स्लीपिंग और जस्ट थिंकिंग और वी कैन से जस्ट सिटिंग है, तो वो वर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, What are the effects of force? फोर्स की इफेक्ट से क्या होगा, उसकी शेप साइज चेंज होते हैं, है ना, हमने अभी देखा था क्लास में। तो फोर्स की इफेक्ट से उसकी शेप साइज और कोई चीज रुकती भी है, कोई डायरेक्शन चेंज करती है ना, ड्यू टू द अप्लाई ऑफ अ फोर्स। नेक्स्ट है डिफाइन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हेल्प अस टू स्टॉप द थिंग। फ्रिक्शन क्या हेल्प करती है, किसी चीज को रोकने में। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन द मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स टाइप। मैकेनिकल एनर्जी और टाइप कर लोगे, जिसमें हमने पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी डिस्कस की थी, ये रही। ठीक है, विद एग्जांपल हम स्टोर करके पूरा बता सकते हैं। ठीक है, सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। समझ में आया अच्छे से? सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।